Good morning, everyone. So today we are going to start a poetry from 12th standard. That is from Rainbow Book, the main course book of 12th. The poetry is the noble nature that is composed by Mr. Ben Johnson, who is the poet of the this poetry. So if I tell you about the poetry, it's very meaningful and insightful poetry. एक शॉर्ट पोएम है ये, लेकिन इस शॉर्ट पोएम के ज़रिए जो पोइट है उस पोइट ने एक बहुत इंसाइटफुल मीनिंग देने की यहाँ पे कोशिश की है। इन्होंने ये बताया है कि बहुत लंबी लाइफ जो कि मीनिंगलेस हो या उसमें कुछ भी हमने एक अच्छा काम गुड डीड दैट वी हैव नॉट डन फॉर आवर सोसाइटी, तो वो बहुत लंबी लाइफ क्या होती है, मीनिंगलेस हो जाती है। उस बहुत लंबी लाइफ जीने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। और कई बार ऐसा हम देखने में आता है, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिनके ज़रिए हम ये देखते हैं कि बहुत छोटी लाइफ जीने के बाद भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट गेन किए हैं। सो दैट स्मॉल लाइफ इज़ मोर मीनिंगफुल देन द लाइफ विच यू हैव लिव विच द पर्सन हैव लिव्ड अर्लियर, विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, जो कि बहुत लंबी थी और मीनिंगलेस थी। सो इन्हीं एक ह्यूमन फीलिंग को, ह्यूमन एक्सप्रेशंस को यहाँ पे मिस्टर बैन जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है। So we'll now start with the poetry, the lines, the word to word. I'll let you know about everything. So we'll start with the poetry. It is not growing like a tree in bulk. Dot make man better. It is not growing like a tree. पेड़ की तरह बड़ा हो जाना, एक पेड़ की तरह, एक ट्री की तरह अपनी लाइफ स्पान को बहुत लंबा जी लेना, उससे जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग लाइफ है, वो बेटर नहीं बनती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ ऑक ट्री और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक ट्री। ये क्या है, एक ओक के पेड़ की तरह है जिसका कि लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, समवेयर अराउंड 300 ईयर्स, 300 साल का लगभग होता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग लाइक एन ऑक ट्री विच एंड्स हिज लाइफ, जो कि अपनी लाइफ को एंड करता है। टू फॉल लाइक अ लॉग, लॉग इट्स अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के पीस की तरह वो गिरता है जो कि ड्राई है, बाय विदाउट लीव्स है, एंड सेयर, और पूरी तरह से क्या चुका है, सूख चुका है। देयर इज नो यूज ऑफ दैट लॉग, पीस ऑफ लॉग। सो इसी तरह से जो ह्यूमन है, जो कि जिसकी की लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है, तो वो भी अपनी लाइफ को इसी तरह से एंड कर चुका होता है या कर लेता है, जिसकी लाइफ मीनिंगलेस होती है या सोसाइटी के लिए उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया होता है। तो बहुत लंबी लाइफ क्या होती है, हमारे लिए वेस्टफुल हो जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट लिली। लिली इज अ फ्लावर, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली जिसका कि लाइफ स्पान केवल एक दिन का है। द लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फॉर इन मे, जो कि मे टाइम में, स्प्रिंग टाइम में इज वेरी फेयरर, जो कि बहुत ब्यूटिफाइड होती है, बहुत सुंदर होती है। ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, उसी रात को ये गिर जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और डे टाइम में ये बहुत ब्लॉसमिंग होती है, बहुत ब्यूटिफाइड होती है, एंड इट इज़ वेरी स्वीट स्मेलिंग। सो यहाँ पे by the example of 4 lines the poet has told that lily has a very small lifespan. लिली का जो लाइफ स्पान होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, बट स्टिल वो एक दिन में अपनी उस फ्रेग्रेंस को फैलाता है और उसी नाइट में क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। बाय दैट फ्रेग्रेंस वी कैन से द लाइफ इज मीनिंगफुल। एक दिन का जो लाइफ है लिली का, वो भी क्या होता है, बहुत ही मीनिंगफुल रहता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, और उन्हीं छोटे छोटे प्रोपोर्शन में, उन्हीं छोटे छोटे स्पान्स में हम क्या देखते हैं, हम लाइफ की ब्यूटी देखते हैं, हम लाइफ की मीनिंगनेस या मीनिंगफुलनेस हम देखते हैं। इन एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, और उन्हीं छोटे छोटे स्पान्स में, उन्हीं छोटे छोटे मीनिंगफुलनेस में हमारी लाइफ क्या होती है, हमारी लाइफ परफेक्ट बन जाती है। और उन्हीं छोटे छोटे स्पान्स जिनके अंदर हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, सोसाइटी एट लार्ज के लिए हमने अच्छे काम किए हैं, गुड डीड्स वी हैव डन, सो वही हमारी लाइफ क्या होती है, परफेक्ट होती है। सो बहुत बेसिक थीम में अगर आपको बताता हूँ इस पोइट्री के बारे में, तो इट इज़ नॉट अबाउट ग्रोइंग लिविंग अ वेरी लॉन्ग लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत लंबा जीवन जिए जो कि मीनिंगलेस हो,
उसमें हमने कोई काम नहीं किया, वी हैव डन नथिंग गुड टू अवर सोसाइटी एट लार्ज, दैट इज अ सिंपल वेस्टफुल लाइफ. इंस्टीड ऑफ दैट लिव अ वेरी शॉर्ट लाइफ दैट इज वेरी मीनिंगफुल, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, मीनिंगफुल रहे. सो इट इज ऑल अबाउट योर पोएट्री. वी डोंट हैव वेरी हार्ड वर्ड्स इन द पोएट्री. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हमारे पास है, वोकैबुलरी हमारे पास इसके अंदर नहीं है. शेयर एज आई टोल्ड यू दैट इज विदर. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइस. अगर आपको किसी पोएट्री को बहुत अच्छे ढंग से समझना है, इंसाइटफुली इसको समझना है, तो हमें उस पोएट्री के डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए. डिवाइसेस आर लाइक द टूल्स that is being used by the poet to ornament a poetry. किसी पोएट्री को बहुत अच्छा दिखाने के लिए कुछ डिवाइसेस को हम यूज करते हैं. हालांकि ये पोएट्री बहुत शॉर्ट है, सो इट्स अ शॉर्ट लिरिक. छोटी पोएट्री है, लिरिकल पोएट्री है. लिरिक मीन्स अ टाइप ऑफ पोएट्री एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशन, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर. इसमें ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन एक्सप्रेशंस को शो किया है typically by first person. Who is first person here? Mr. Ben Jonson, who is the poet of the poetry. तो उन्होंने क्या किया है, अपने ह्यूमन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर दिखाया है. नेक्स्ट थिंग इज मेटाफोर. मेटाफोर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन. किसी वर्ड को हम यूज करते हैं, मेंशन करते हैं किसी अदर वर्ड के लिए, किसी अदर थिंग के लिए. दैट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द वर्ड्स. यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको लिख दिया है बाय ऑक एंड ओ, जिसको कि हमने एग्जाम्पल किया है अबाउट लॉन्ग ह्यूमन लाइफ के लिए. इन पोएम कन्वेज द लॉन्ग लाइफ स्पान, एक लंबे जीवन के बारे में इन्होंने बताया है. एंड अ लिली, लिली को यहाँ पे इन्होंने दोबारा से फिर से यूज किया फॉर अ मेटाफॉर. अ शॉर्ट एंड वर्थवाइल लाइफ, एक छोटी लाइफ है क्योंकि लिली केवल एक दिन के लिए ही है. वो जो लाइफ है वो केवल एक दिन की है, बट कैसी है, वर्थवाइल है. यहाँ पे वर्थवाइल हम यूं समझ सकते हैं कि लिली इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर. उसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही स्वीट होती है. एंड एट द सेम टाइम द लिली इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. सो लाइफ बहुत छोटी है बट क्या है, वर्थवाइल है. सो टू पोएटिक डिवाइसेस आर देयर दैट इज यूज्ड इन द poetry. Now I have told you that from poetry we'll get extract, जिसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट आपको मिलेंगे. उन एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे यू विल गेट क्वेश्चन इन योर एग्जाम. सो फर्स्ट स्टैंजा आई एम गोइंग टू सॉल्व right now on the board, and second stanza you have to solve by yourself. I'll give you question at the end of the lecture. So first stanza we can read once again. एक extract आपको एग्जाम मिलेगा. बेसिकली दो extract मिलेंगे in choice. So in that extract you will get two questions of 2 marks, and the questions can be, if I talk about particularly this stanza, from the novel nature. First question that is, what fact has been described by the poet with the above lines? What facts have been described by the poet in the above lines? So if you go with the answer, you will tell that the poet has described about long human life which is meaningless without good deeds of him. What fact has been described by the poet with the above line? जो आपको ऊपर lines दी हुई हैं, उस lines के जरिए जो poet है उसने क्या fact describe करने की कोशिश की है. केवल इन पर्टिकुलर लाइंस के बारे में बात करेंगे, पोइट्री पर नहीं जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमें पोइट्री पूरी मिली नहीं है, पूरा स्टैंजा भी हमारे पास, मतलब पूरी पोइट्री हमें दी नहीं है, केवल स्टैंजा दिया हो. तो जो स्टैंजा में समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है
कि दैट द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट द लॉन्ग ह्यूमन लाइफ, एक लंबी ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है, जो कि क्या है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका, विदाउट गुड डीड्स ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन कोई अच्छे काम नहीं कर रहा है तो। सेकेंड, एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस मेटाफोर, सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि what does the poet convey with the metaphor of an ओक, क्योंकि यहाँ पे ओक के बारे में बात की हुई है, तो पॉइंट जो है वो क्या कन्वे की करने की कोशिश कर रहा है, या पॉइंट ने क्या कन्वे किया है मेटाफोर एक ओक का यूज करते हुए। सो ये मैंने आपको अभी एग्जांपल में डिस्क्राइब किया है। द मेटाफोर ओक कन्वेज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, मेटाफोर ओक conveys a long life which is meaningless, जो कि क्या है, मीनिंगलेस है। थर्ड, दैट इज वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारे पास में एक हार्ड वर्ड दिया हुआ है शेयर, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, फाइंड आउट the word from the stanza that is wither। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि आपको wither के synonym, which means let me complete the question, from the stanza which means wither. So find out the word from the stanza which means wither. So answer for this is say. It is here, it is given here. So these kind of question can be asked by the poet from this stanza. Second stanza में questions कैसे बन सकते हैं, उसमें लिली के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। So what does the poet want to tell about lily, or why does the poet tell the flower lily a day flower? Second question can be about metaphor, because I told you about the metaphor for lily as well. What does the poet convey with the metaphor and oak? And find out the word from the passage which mean, so here यहाँ wither हमने use किया है। Second stanza के लिए we can use ratios, because we have been given the word proportions, so proportion can be the answer for that. So second stanza के जो questions है you will prepare by yourself by looking at these questions. So exam में you will get 2 questions, 2 marks that contains your 4 marks. So 4 marks का आपके पास में पोएट्री में से क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, और उसके अलावा जो आपका 6 मार्क्स का जो सेक्शन बचता है उस सेक्शन के लिए you will get 4 questions out of poetry. From that you have to attempt 3 questions, 30-40 words के रहेंगे, that you have to attempt. So this is all about your poetry, the noble nature. One question it is very important, what is the theme of the poem? So this question you have to solve by yourself, because theme के बारे में मैं आपको already बता चुका हूँ. So this is all about the noble nature. पोइट्री को बहुत ध्यान से, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आपको देखना है, और हर एक वर्ड को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, मेटाफोर, शॉर्ट लिरिक, पोइट्री के बारे में बता दिया है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके पॉसिबल बन सकते हैं, दैट आई हैव गिवन टू यू. So thank you so much. In my next lecture of English we are going to take a next poetry of your rainbow. Thank you so much.